देखिए, दिल्ली में किसी गांव की एक जमीन है मान लीजिए, और पीढ़ियों से खेती हो रही है उस जमीन पर। कागजों में नाम किसी और का है, कब्जा किसी और का है और दावा किसी तीसरे का ही है। कभी पटवारी की फाइल गायब, कभी रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ निकल जाती है, कभी नाप जोख में विवाद हो जाता है। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो सालों साल लोग जो है वो सिर्फ एक ही बात साबित करने में लगे रहते हैं कि ये जमीन जो है वो मेरी है। अब दिल्ली सरकार क्या है, इसी झंझट को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। यहाँ पे सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी की हर जमीन का भी यहाँ पे अब आधार कार्ड बनेगा। यानी कि जैसे हर इंसान के पास उसका अपना एक आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब दिल्ली की हर जमीन को भी एक खास पहचान नंबर मिलेगा। अब इस नंबर को क्या कहा जाएगा? ये है यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होगा 14 अंकों का, यानी कि 14 डिजिट्स का। अब दिल्ली की हर जमीन का एक यूनिक नंबर यहाँ पे तय कर दिया जाएगा, जिससे उस जमीन की जो पहचान है वो तुरंत हो जाएगी। वो जमीन कहाँ का है, कितनी बड़ी है, और वो उसकी बाउंड्री हुई है या नहीं हुई है, बाउंड्री है तो कितनी बड़ी बाउंड्री है, और उसका जो असली ओनर है वो कौन है। अब यहाँ असली मुद्दा ये है कि दिल्ली में जमीन से जुड़े जो झगड़े हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जमीन पर कब्जा, फर्जी दस्तावेज, एक ही जो प्लॉट है उसके 2 बार रजिस्ट्री हो चुकी हो, या फिर रिकॉर्ड में हेरफेर, ये तमाम जो विवाद हैं वो होते ही रहते हैं। ये सब दिल्ली के सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं हो रहे हैं, कई जगहों पर बहुत बड़ा ये सरदर्द बन चुका है। अब सरकार कह रही है कि अगर जमीन का एक डिजिटल आइडेंटिटी नंबर हो या फिर ऐसा बना दिया जाए तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नकली कागज दिखा करके जमीन हड़प नहीं सकेगा आपकी, क्योंकि जो यूएल पिन है वो एक तरह से उसी जमीन का डिजिटल फिंगरप्रिंट हो सकता है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं, जैसे हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हमारा आधार नंबर है जिससे हमारी पहचान है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे यूएल पिन काम करेगा। अब इस पूरी प्रणाली को सरकार ने एक नाम दिया, एक टर्म दिया है, भू आधार इसका नाम रखा गया है, मतलब जमीन का आधार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक जमीन विवाद और करप्शन के खिलाफ एक मजबूत डिजिटल हथियार है। सरकार का ऐसा दावा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और जमीन से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही नंबर से यहाँ पे सामने आ जाएगी। अब सरकार इसे मिशन मोड में लागू करने की बात भी कर रही है, यानी कि धीरे धीरे नहीं बल्कि टारगेट लेकर के फास्ट तरीके से यहाँ पे करने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि ये जो योजना है वो केंद्र सरकार ने इसकी जो शुरुआत है वो 2016 में ही ऐसा करने का विचार किया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो पिछली सरकार थी वहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने इसे लागू नहीं किया। अब दिल्ली सरकार इसे तेजी से यहाँ पे लागू करना चाहती है। इसकी जिम्मेदारी जो है राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो आईटी ब्रांच है उसको दे दी गई है, और इसमें सर्वे ऑफ इंडिया से भी यहाँ पे मदद ली जाएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो यूएल पिन है वो सिर्फ नाम के लिए नहीं होगा, बल्कि ये एक जियो रेफरेंस्ड पिन होने वाला है, यानी कि इस नंबर के साथ साथ जमीन का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मैप पर फिक्स रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि जमीन की बाउंड्री को लेकर के ये मेरा हिस्सा है, वो तुम्हारा हिस्सा है वाला जो तमाम विवाद होता था अभी तक, वो नहीं होने वाला। वो बहुत हद तक अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब जमीन की पहचान सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल मैप पर भी यहाँ पे दर्ज होने वाली है। सरकार ने बताया है कि इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया के करीब 2 टेराबाइट का जो हाई क्वालिटी जियो स्पेशल डेटा जो है वो लिया जाएगा, और ड्रोन से ली गई जो स्पेशल इमेजेस है उसका इस्तेमाल होगा, जिन्हें कहा जाता है ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज। ये इमेजेस क्या हैं? ये इमेजेस बेसिकली जमीन की एक ऐसी एक्यूरेट तस्वीर होती है जिनसे जमीन की सही शेप, बाउंड्री और जो मैपिंग है वो बहुत साफ और क्लियर वे में हो जाती है। अब इन्हीं सब के जरिए दिल्ली के गांव और रूरल एरियाज की जो जमीन है उसके लिए जो यूएल पिन है वो जनरेट किया जाएगा। दिल्ली में पहले भी 48 गांव, 48 जो गांव हैं उसमें ऐसे ही जो मतलब आप मान लीजिए कि जो स्वामित्व स्कीम में जो शामिल हैं 48 गांव, उनमें ये चीज़ हो चुकी है, और इन तमाम गांव के जो रिकॉर्ड हैं उसको आधार बना करके यूएल पिन को और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि पश्चिमी जिले के तिलंगपुर कोटला गांव में जो है वो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, और वहाँ यहाँ पे 274 यूएल पिन जो रिकॉर्ड्स हैं वो सक्सेसफुली तैयार कर दिए गए हैं। मतलब सरकार ये सिर्फ दिखाना चाह रही है कि अब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ यहाँ पे घोषणा कर रही है, बात कर रही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़मीनी तौर पर काम भी हो रहा है इस चीज़ के पीछे। तो आप ये मत सोच के चलिए कि ये सिर्फ कागज़ों में बात हो रही है या सिर्फ खबरों में बात हो रही है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है आम लोगों को,
यानी कि आज की रियलिटी ये है कि गरीब और मिडिल क्लास जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी की एक एक पाई, एक एक कमाई जो लगा करके ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन बाद में रिकॉर्ड क्लियर ना होने की वजह से लीगल डिस्प्यूट में चीज़ें फंस जाती हैं। अब कई बार तो असली जो मालिक है वो साबित कर ही नहीं पाता है कि ज़मीन का असली मालिक वही है, ज़मीन उसकी ही है। सरकार कह रही है कि जब हर ज़मीन का एक फिक्स्ड यूएल पिन होगा तो प्रॉपर्टी की पहचान में किसी भी तरह की एम्बिगिटी जो है वो खत्म होगी और ओनरशिप ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। मतलब ज़मीन आपकी है, ये आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के सरकार का प्लान ये है कि दिल्ली की यहाँ पे हर इंच ज़मीन का जो डिजिटल हिसाब है वो तैयार हो जाए, ताकि फ्यूचर में ज़मीन की खरीद बिक्री आसान हो, फ्रॉड यहाँ पे ट्रांजैक्शन रुके और जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं जो चल रहे हैं अभी वो बंद हो और लोगों को ज़मीन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर के सरकारी दफ्तरों में दौड़ना या फिर उसके चक्कर ना काटने पड़े। एक नंबर डालो और पूरी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।